आदि गुरे नमे जुगादि गुरे नमे सते गुरे नमे श्री गुरुदेवे नमे। अष्टपदी जह मार के गने जाहे न कोसा, हरि का नाम हुआ संग तोसा। जह मार के गने जाहे न कोसा, हरि का नाम हुआ संग तोसा। पंचम पातशाह ने फरमाया कि जह मार्ग के गणे जाए ना कोसा। ये कोस शब्द हमारे पुराने समाज से आया है। जो लोग यहाँ 60, 70, 80 साल की रेंज में सत्संग में बैठे हैं वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले रास्तों को कोस के हिसाब से गिना जाता था, उसके बाद माइल आए, और आज के युग में किलोमीटर के हिसाब से हम रास्तों को नापते हैं। और जबकि 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है 1 माइल, और 1.5 माइल के बराबर होता है 1 कोस, और 1.5 कोस के बराबर होता है 1 जोजन, जिसके बारे भगत नामदेव जी ने फरमाया कि 12 जोजन छत्र चले तहां देही गिरझन खाई, मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई। जब महाभारत में फौज निकलती थी कौरवों की तो लगभग 60 किलोमीटर की लंबाई होती थी, और दूर दूर तक सिर पर छतर होते थे। कहां गए वो आज? आपने फरमाया देही गिरजन खाई, उनकी देह को, उनके शरीर को गिद्ध और कौवे खा गए। मेरी मेरी कौरव करते दुर्योधन से भाई। जिनका दुर्योधन जैसा पराक्रमी शूरवीर भाई था, वो कौरव भी अहंकार में आकर मेरी मेरी करते थे। बाबा फरीद ने कहा कि मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी सल्तनतों के सम्राट, बड़े बड़े योद्धा, राजे महाराजे, जिनकी शानो शौकत इतनी थी कि जब वो आते थे दरबार में तो उनकी शान में शहनाइयां और नगाड़े बजाए जाते थे। आपने बाणी में फरमाया कि पास दमा में छत सिर भेरी सड्डो रड, जाए सुते जिरान में थिए अतीमा गड। कहते हैं वो यतीमों की तरह कब्रों में गाड़े गए, और अब कोई जानता भी नहीं कि वो कहां गए। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिंदगी के सफर के कोस किसी से गिने नहीं जा सकते। इसलिए आपने फरमाया कि जह मार्ग के गणे जाए ना कोसा। कितनी लंबी जिंदगी है, और अभी कौन कौन से कर्म ने हमारे सामने आना है किसी को नहीं पता। आप फरमाते हैं कि पता नहीं कि जीव किस कर्म के कारण कहां से आया है और किस कर्म के कारण कहां जाएगा, किसी को नहीं पता। कहते हैं जिसका सफर गिना नहीं जा सकता, मेजरमेंट नहीं हो सकता कि जिंदगी कितनी बाकी है, कितना सफर हम तय कर आए और कितना और तय करना बाकी है, किसी को नहीं पता। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि आ मैं तुझे एक ऐसी वस्तु दूं जो तेरी जिंदगी के सफर का खर्च बन जाएगा। जिस बंदे के पास जिंदगी के सफर का खर्चा नहीं, खाने को रोटी नहीं, पैसे नहीं, उसे कोई जानता नहीं, फिर उसकी जो हालत होती है परदेश में, वो तो फिर उसको ही पता होती है, क्योंकि उसे बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरु साहब समझाते हैं कि आ मैं तुझे एक ऐसी वस्तु दूं जो तेरी जिंदगी के सफर को लोक परलोक में सुहाना बना देगी। वो कौन सी चीज है उसके बारे आपने फरमाया कि हर का नाम उहां संग तोसा। तोसा कहते हैं 2 चीजों को। हमारे मुल्तानियों में तो तोसा मिठाई को कहते हैं, पंजाब में तोसा मीठी रोटी को भी कहते हैं, और दूसरा सफर के खर्चे को भी तोसा कहते हैं। पुराने जमाने में जब रास्ते में कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं होते थे, उस समय माताएं मीठी रोटी बनाकर सफर के लिए देती थी, जो कई कई दिनों तक खराब नहीं होती थी, और उसी मीठी रोटी से गुजारा हो जाता था। मोटी बात यह है कि तोसा कहते हैं सफर के खर्चे को, पूंजी को।
गुरु साहब कहते हैं कि जिंदगी के सफर का जो खर्चा है वो हरि नाम है। अगर ये नाम तेरे पास होगा तो तुझे लोक परलोक में किसी के आगे हाथ पसारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये नाम हमेशा तेरे साथ तेरी संभाल करेगा। तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वो नाम तेरी इतनी सहायता करेगा। दुख में, शारीरिक भूख में हर वक्त तेरी सहायता करेगा, तेरा सत्कार बनाएगा, क्योंकि हरि का नाम सबसे बड़ा जेब खर्च है। बंदा घर से निकलता है, सबसे पहले जेब में, पर्स में देखता है कि खर्चे के लिए रुपए पैसे हैं ना। चाहे वो ना भी खर्चे, फिर भी अपने पास थोड़े बहुत रुपए पैसे हम अपने साथ जरूर लेकर चलते हैं, क्योंकि पता नहीं कहां जरूरत पड़ जाए। इसलिए गुरु साहब समझा रहे हैं कि जिस बंदे के पास सफर में कोई पैसा धेला नहीं होता, उसको देखो कैसी उसकी हालत होती है। पैसा पल्ले नहीं, खाने को रोटी नहीं, और किसी से कोई वाकफियत नहीं, कोई जान पहचान नहीं, रो पड़ते हैं बेचारे। क्या करें? इसलिए गुरु साहब बख्शिश कर रहे हैं कि जिंदगी के इस मार्ग पर हर का नाम ही तेरा असली खर्चा है। अगर हमारे अंतःकरण रूपी पर्स में नाम रूपी धन होगा तो कभी भी किसी की मोहताजी नहीं होगी। जी। जह पैटे महाअंध गुबारा, हरि का नाम संग उजियारा, जह पैटे महाअंध गुबारा। हरि का नाम संग उजियारा। आपने फरमाया जह पैंडे महा अंध गुबारा, यानी जिस जिंदगी के सफर पर महा अंध गुबारा यानी अज्ञानता का बड़ा अंधकार ही अंधकार है, और अंधेरे में हमेशा ठोकर ही लगती है, क्योंकि अंधेरे और ठोकर का बड़ा गहरा संबंध है। अंधेरे में हमेशा ठोकर ही लगती है। अपने ही घर में रहने वाला बंदा अगर अंधेरा हो जाए तो ठोकर खाता है। ठीक इसी तरह से जिंदगी के सफर पर जहां महा अज्ञानता का अंधेरा है, ये सारा संसार अंधेरा ही है, और क्या है। स्वामी जी महाराज ने भी फरमाया कि जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। ये जितनी संसार की चमक दमक अपनी तरफ खींच रही है, विकार अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये सब बहुत बड़ा अंधेरा ही है। लगती है चमक दमक, लगता है सुख रूप, पर इसके पीछे कितने दुख, कितनी चिंताएं छुपी हुई हैं, मालिक किसी को न दिखाए, पर जो इसमें फंस जाता है वही जानता है। जितनी चमक दमक शाइनिंग इसकी बाहर नजर आती है, उतना ही इसके अंदर अंधेरा है, उतना ही दुख रूप है, पर यह समझ आती है केवल गुरु की शरण में आकर, गुरु की संगत में आकर। अगर इस संसार में इतना अंधकार ना होता तो भट्ट कभी ना कहते कि जग और न याहे महातम में अवतार उजागर आन कियो। भट्ट कहते हैं कि इस संसार में इतने महा अज्ञानता के अंधकार में परमेश्वर ने संत महात्मा रूपी चिराग इस धरती पर भेजे, जो कलयुग में ज्ञान की रोशनी लेकर आए। आप फरमाते हैं जह पैंडे महा अंध गुबारा, जहां बहुत अज्ञानता का अंधकार है और अनेकों दुख हैं। सतगुरु कहते हैं कि मैं तुझे ऐसा भेद बताऊं जहां हरि का नाम तेरे आगे रोशनी कर देगा, प्रकाश कर देगा, और उस नाम की रोशनी में अगर तू चलेगा तो कोई ठोकर नहीं लगेगी, और धीरे धीरे एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। और वो क्या है? तो आपने फरमाया हर का नाम संग उजियारा। सतगुरु कहते हैं कि हरि का नाम ही तेरे रास्ते में रोशनी करने वाला है, और अंधकार केवल रोशनी से ही दूर होता है, और किसी तरीके से दूर नहीं होता। अज्ञानता का अंधेरा, भ्रमों का अंधेरा, वहमों का अंधेरा, चिंताओं का अंधेरा गुरु के शब्द से दूर हो सकता है।
इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जितनी भी जिंदगी की रुकावटें हैं गुरु के शब्द से दूर की जा सकती हैं। जैसे जैसे गुरु के शब्द में लीन होंगे, गुरु के शब्द की रहनुमाई और अगुवाई में अपने जीवन को चलाएंगे, वैसे वैसे जिंदगी की रुकावटें खत्म होती जाएंगी। इसलिए फरमा रहे हैं कि हर का नाम संग उजियारा, क्योंकि वहां हरि का नाम ही प्रकाश कर सकता है, रोशनी कर सकता है, और कोई वस्तु नहीं। जी। जहाँ पंथ तेरा को नसियानु, हर का नाम तह नाल पछानु, जहाँ पंथ तेरा को नसियानु, हर का नाम तह नाल पछानु। आपने फरमाया कि जहां पंथ तेरा को ना सिंझाणू, कि जिंदगी के जिस रास्ते पर तेरी कोई वाकिफियत ही नहीं, तुझे कोई जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, कोई ना सिंझानू। सिंझानू का मतलब है पहचान, क्योंकि पहचान बहुत बड़ी चीज है संसार में। एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के पास आंखें तो हैं पर अभी मां की पहचान नहीं। ये नहीं कह सकते कि बच्चे के पास आंखें नहीं। पैदा हुए बच्चे के पास आंखें तो हैं पर अभी अपनी मां की पहचान नहीं कर सकता। जिस माता के गर्भ में 9 महीने रहा उसे भी नहीं पहचान सकता। आंखें तो हैं, कान हैं पर सुन नहीं सकता। कुछ समय लगता है सुनने के लिए, कुछ समय लगता है आंखों में पहचान आने के लिए। ठीक इसी तरह से 10, 20, 30 साल हो गए सत्संग में आते, अभी हमारी आंखों में गुरु की पहचान नहीं आई, नहीं आई। अगर आ गई है तो उनके चरणों में नमस्कार है। आंखें तो हैं पर गुरु को देखने वाली सूरत वो नजर नहीं आई। कान हैं पर गुरु के बोल सुनने वाली बात नहीं बनी। कहते हैं तेरा कोई ना सिंझानू, तेरा कोई पहचान करने वाला नहीं, तुझे कोई जानने वाला नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि आ, मैं तुझे एक ऐसी वस्तु बताऊं जो तेरी पहचान कराएगी। और वो कौन सी वस्तु है? तो आपने फरमाया हर का नाम तह नाल पछाणू। अगर हर का नाम तेरे साथ होगा वहां भी तेरी पहचान कराएगा, परमात्मा की पहचान कराएगा। कई बंदे संसार में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन कराते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, आपस में पहचान कराते हैं। जब मिलते हैं तो फिर कहते हैं कि ये फलाना है, वो फलाना है। ठीक इसी तरह गुरु परमेश्वर के साथ नाम के जरिए हमारी पहचान करा देता है। नाम के जरिए ही परमेश्वर की पहचान जीव को होती है और जीव उस मालिक का प्यारा बन जाता है। अगर कोई आपके घर के बाहर रास्ते से अगर कोई निकल जाए और अगर आप उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो उसे कभी बुलाया भी नहीं होगा। और अगर उसकी जगह कोई हमारा रिश्तेदार हो, यार दोस्त हो, पहचान वाला हो, उसको तो अपने घर के अंदर भी ले आते हैं। केवल पहचान ही तो है, और क्या है। जिसके साथ पहचान नहीं उसके साथ तो कोई बात करने को राजी नहीं, पर जिसके साथ पहचान है उसे तो अपने घर ले जाकर चाय भी पिलाने को तैयार हैं, खाना भी खिलाने को तैयार हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जिंदगी के सफर पर जहां तुझे कोई जानने पहचानने वाला नहीं, वहां हर का नाम ही तेरी अपने आप पहचान कराता चला जाएगा। ऐसी वस्तु है हरि का नाम। जिसके पास उस हरि का नाम होता है उसको फिर सारा संसार अपने आप जानने लग जाता है। इतनी बड़ी वाकफियत है नाम, इतना बड़ा धन है नाम, इतनी बड़ी बख्शिश है नाम। जहां भी जाएं, किसी भी जगह जाएं, हरि का नाम जितनी जल्दी पहचान कराता है उतनी जल्दी और कोई चीज नहीं करा सकती। और जब एक बार पहचान हो जाए तो फिर कहते हैं कि ये तो मेरा अपना ही है। जी। जय महापयान तपत बहु घाम, हट नाम की तुम ऊपर छाम, जय महापयान तपत बहु घाम, हट नाम की तुम ऊपर छाम। आपने फरमाया जहां महाभयान तपत बहु घाम। घाम कहते हैं धूप को, गर्मी को। जहां विकारों की बड़ी भारी तपिश है,
भयानक तृष्णा की बड़ी भारी डराने वाली धूप है, सड़ा रही है सबको, दिन प्रतिदिन जला रही है जीवों को। आपने फरमाया कि दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरिया बूट रहे ओरी। जब जंगल में आग लगती है तो सारे घास फूस को जलाकर राख बना देती है। ठीक इसी तरह ये संसार की आग सबको जलाकर राख बना रही है। केवल कोई नाम के जल से सींचा हुआ कोई हरा बूटा ही बचता है, कोई मालिक का प्यारा इसमें बचता है। नहीं तो किसी ना किसी तरीके से संसार सबको जला रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। कोई किसी रूप में खींचा जा रहा है तो कोई किसी विकार में खींचा जा रहा है। इसलिए गुरु साहब समझा रहे हैं कि मैं तुझे एक ऐसी वस्तु बताऊं जो उस समय तेरे ऊपर ठंडी छांव करेगी, जो तुझे तृष्णाओं की अग्नि में जलने नहीं देगी, विकारों में नहीं सड़ने देगी। और वो कौन सी वस्तु है? तो आप फरमाते हैं कि तह हर के नाम की तुम ऊपर छाम, क्योंकि उस वक्त केवल और केवल हरि का नाम ही तेरे ऊपर छांव बन सकता है। अगर किसी बंदे को गर्मी लगी हो, धूप लगी हो, वो अगर छांव में आ जाए, जिसको गर्मी लगी हो वो एसी में आ जाए। ठीक इसी तरह से जिसको दुखों और चिंताओं की तपिश हो, वो अगर नाम की छांव में आ जाए तो सारी तपिश दूर हो जाएगी। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि हरि का नाम ही उस वक्त हमारे ऊपर ठंडी छांव कर सकता है। इस भयानक विकारों की गर्मी से, दुखों कलेशों से हरि का नाम ऐसी छांव बना देगा कि तुझे सुख का अनुभव होगा। क्योंकि छांव का सिद्धांत है। किसी दरख्त को देखो, पेड़ जो होता है वो सूरज की किरणों को अपने ऊपर लेता है और छांव अपने नीचे बैठे आए को देता है। और ये बड़ाई गुरु में होती है, उसके बख्शे नाम में होती है। जी। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, नानक हरे हरे अमृत बरखे। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, नानक हरे हरे अमृत बरखे। आपने फरमाया जहां त्रिखा मन तुझ आकर खे। कहते हैं हे मन, जहां माया की प्यास, त्रिखा मतलब त्रे प्यास, जहां संसार की वासनाओं की, माया की, तृष्णा की प्यास मन तुझ आकर खे, जहां तुझे अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। बहुत मुश्किल है इस आकर्षण में से अपने मन को खींचना। कई बार बंदा कई साल यत्न करता रहता है, लेकिन बात नहीं बनती, कहीं ना कहीं डोल जाता है। जहां माया की तीनों गुणों की आकर्षण है, गुरु साहब कहते हैं अगर तू परमेश्वर के नाम से जुड़ जाए तो ये नाम वहां पर क्या करेगा? आप फरमाते हैं तह नानक हर हर अमृत बरखे। गुरु साहब कहते हैं कि उस अवस्था में, उस जगह केवल और केवल हरि का नाम ही अमृत बनकर वर्षा कर सकता है। नाम रूपी अमृत जल बरसेगा तभी ये अग्नि शांत होगी, ऐसे नहीं। हम कहें कि मैं संसार के भोगों विलासों का ईंधन भी डालता जाऊं इस आग में और ये शांत भी हो जाए, नहीं हो सकती। आपने फरमाया कि ज्यों पावक ईंधन नहीं ध्रापे, हर बिन कहां अघाई। बिना मालिक के शांति नहीं आ सकती। और आमतौर पर हम लोगों का ऐसा रुझान है कि हम कहते हैं कि अगले दिन, अगले महीने, अगले साल से बस ये काम करके फिर मैं भजन बंदगी ही करूंगा, मालिक का नाम ही जपूंगा। पर ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि जब भी काम बनेगा वर्तमान को पकड़ने से ही बनेगा। और जिस किसी ने भी वर्तमान को पकड़ लिया उसका पास्ट भी ठीक हो जाएगा, फ्यूचर भी ठीक हो जाएगा। इसलिए आपने कहा कि जहां मन वासनाओं में खिंचा जाता है, विकारों की अग्नि में जल रहा है, वहां केवल हरि का नाम ही उस अग्नि को बुझाने वाली अमृत से भरी बारिश है। जी। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, नानक हरे हरे अमृत बरखे।
जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे। नानक